हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने घर से दूर रहकर दूसरे शहर में पढ़ाई करता था और एक जॉब ढूंढ रहा था। मैं वहाँ रहने के लिए एक मकान किराए के लिए लिया था और ये कहानी मेरे मकान मालिक की है। वह घर में अकेली रहती थी और उनके घर पर एक कमरा किराए पर लिया था। एक बार उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने अच्छी तरह से देखभाल की, जिसके बाद वह मुझे अपने पति की तरह मानने लगी। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। आगे जो कुछ भी हुआ वह इस कहानी में आपको बताऊंगा। मुझे अपने घर से दूर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। यह बात उस समय की है जब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी ढूंढ रहा था। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली थी। तभी से जिस मकान में मैं रहता था उस मकान मालिक की शादी तय हो गई थी, तो मुझे रूम खाली करना पड़ा। मैं रूम ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने एक रूम बताया। कमरा देखने मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। उससे मेरी बात हुई और उसने कहा रूम है और घर से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर रहकर लगेगा कि तुम तुम्हारे घर पर ही रहे हो, क्योंकि आज से पहले वह मकान किसी को भी किराए पर नहीं मिला था। इतनी बात सुनकर मैं मेरे दोस्त को साफ सफाई कह दिया था कि अगर इस मकान के लिए मुझे कुछ रुपए ज़्यादा भी देने पड़े तो मैं दे दूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे ये रूम दिलवा दो। तो इसके बाद उसने मुझे रूम दिलाया और बात पक्की हो गई। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ गई और उनसे मेरी बात की। लड़के ने अपना नाम रवि बताया। उसने मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने अपने परिवार के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने भी मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके पिता नहीं हैं, एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और अभी छुट्टी लेकर आया हूँ। उसकी माँ घर में अकेले ही रहती थी। उसने कहा तुम यहाँ रहोगे तो मेरी माँ का भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगा, आपको कमी महसूस नहीं होने दूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं आपको अपनी उसकी माँ के बारे में बता दूँ, जो कि मेरी मकान मालिक है। अब उस आंटी की उम्र करीब 42 ईयर्स है। इसी तरह से मैं आंटी के घर में किराएदार बनकर रहने लगा और धीरे धीरे आंटी से भी मेरी बात बनने लगी थी। करीब 2 महीने पहले ऐसे निकले थे। मुझे उनसे घर में रहते हुए उनसे डर लगता था, क्योंकि कभी कभी कोई गलती होती तो वो मुझे डांट दिया करती थी, जैसे लेट आना या कोई दोस्त के ज़्यादा देर तक रूम पर रहना, क्योंकि आंटी प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। उनका मानना था कि घर में समय से आओ और समय से जाओ। मुझे उनसे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था, कहीं आंटी मुझे घर से ना निकाल दें। उनसे मेरी कम ही बात होती थी। गर्मी के दिन थे, रात में मुझे गर्मी लग रही थी। मैं छत पर सोया हुआ था। फिर मैं सुबह समय में उठा और फ्रेश हुआ और काम पर चला गया था। जब मैं शाम को आया, उसी शाम मेरी मकान मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा सुनो, तुम्हें गर्मी बहुत लगती है क्या? मैंने कहा जी आंटी जी, मुझे गर्मी बहुत लगती है, लेकिन अब क्या भी कर सकता हूँ। तभी मेरी मकान मालिक बोली तो मेरे बेटे के कमरे का कूलर उठा लो। आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया कि आंटी को आजकल क्या हो गया है, वो मेरा इतना ध्यान क्यों रखने लगी हैं। लेकिन मैंने जब सब कुछ इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने कूलर उठाकर अपने कमरे में रख लिया। मैं बहुत खुश था कि आंटी कितने दिल की अच्छी हैं। वह कहने में भी ही बुरी हैं, लेकिन दिल की बहुत बुरी नहीं हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनसे मेरी बात होने लगी और कूलर की वजह से अब मुझे नींद भी अच्छे से आने लगी थी। कुछ दिन और बीते। एक दिन मकान मालिक ने कहा तुम खुद ही अपना खाना बनाते हो और मैं खुद अपना खाना बनाती हूँ, लेकिन अब से मैं ही तुम्हारा खाना बना दिया करूँगी, क्योंकि हम दो ही लोग हैं और दोनों ही अलग अलग खाना बनाएं तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने आंटी को कहा ठीक है, आप परेशान होंगी, वैसे भी आपको अब तो आराम करना चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, हम साथ में बनाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आंटी क्या हो गया है, क्योंकि आंटी मुझे हर समय डांटती ही रहती थी। वह मुझे किसी ना किसी काम पर टोकती ही रहती थी, क्योंकि मैं काम ही ऐसे करता था। लेकिन आजकल आंटी मुझे किसी भी चीज़ के लिए टोक रोक नहीं रही थी और वह हर चीज़ में मेरा ध्यान रख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आंटी मुझे अपने पति के जैसा मानने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि आंटी से एक बार पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाद में पूछेंगे और हम खाना खाने लगे। अब हम घुल मिल गए थे और बातें होने लगी थी और ऐसे ही समय निकलता गया। एक रात करीब 11 बज रहे थे। उस समय मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी मुझे खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर मुझे शक हुआ कि कोई था।
मैं सोचने लगा कि अब इतनी रात में कौन हो सकता है, क्योंकि घर तो केवल मैं और मेरी मालकिन ही रहते हैं। फिर मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर देखने के लिए गया कि कौन है। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब मुझे वहाँ कोई नहीं मिला तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वापस आकर अपने बेड पर सो गया और फ़ोन पर बातें करने लगा। कुछ देर बाद सो गया। एक दिन की बात है कि मेरी मालकिन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, जिस वजह से उनके पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। शाम के 6 बजे जब मैं अपने जॉब से घर लौटा तो पाया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ उनके पास एक पड़ोस की आंटी बैठी हुई थी। मैं गया और पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे अपने ही ज़्यादा बुखार है। तो मैंने कहा, आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं घर पर आ गया, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम डॉक्टर के पास गए और उसने कुछ दवाइयाँ हमें दे दी। फिर हम घर आ गए। मैंने उनको उनके कमरे तक पहुंचा दिया और वह आराम करने लगी। मैंने कहा, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ, उसके बाद आप दवा खा लेना। फिर रसोई में गया और कुछ खाने के लिए बनाने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मैंने कुछ खाने के लिए बनाया और मैं लेकर उनके पास आ गया था और कहा, लीजिए आप खाना खा लीजिए और फिर दवा खा लेना। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और बाद में दवाई भी खा ली थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब जाकर मुझे आराम मिला है। फिर मैंने कहा, अरे आंटी, अब मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। फिर मेरा मकान मालिक बोली, मैं पूरा दिन मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ, चलो हम कुछ देर तक बाहर घूम कर आते हैं और उसके बाद हम खाना खाएंगे। फिर हमने करीब 1 घंटे तक बाहर घूमने फिरने चले गए और मकान मालिक ने खाना भी खा लिया और फिर हम अपने कमरे पर जाकर आराम करने लगे। उस दिन के बाद मालकिन ने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या होना था। ऐसे मुझे मेरी मालकिन के साथ पति पत्नी की तरह रहने का फल मिला और मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी कटने लगी, क्योंकि अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती थी। सब काम मालकिन ही देख लेती थी। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।